हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं वैसे खेतों में जहां पे अभी के मौसम में रबी फसल उगाया जाता है और यह स्थान है बिहार का औरंगाबाद जिला का कुटुंबा प्रखंड। यहाँ के जो किसान हैं अभी के मौसम में रबी फसलों का बुआई करते हैं। रबी फसलों के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि इस मौसम में सरसों, गेहूं, मसूर, खेसारी, इस प्रकार के कई सारे दलहन और जो तेलहन फसल हैं उसको उगाया जाता है। आमतौर पर बिहार के औरंगाबाद में गेहूं, सरसों, मसूर, खेसारी इस प्रकार के ही फसलों का उत्पादन होता है और ऐसे ही फसलें उगाए जाते हैं। जहां तक मसूर और खेसारी का बात है या फिर इस प्रकार के अन्य दलहन का बात है, तो जो किसान हैं वो नमी युक्त खेत कटने के बाद, धान कटने के बाद जो खेत होता है उसमें वो पैरा की तरह बुन देते हैं और ठंड के मौसम में जो शीत गिरता है या थोड़ा बहुत भी बूंदाबांदी हो जाता है, प्राकृतिक वर्षा होते हैं, तो उससे वो हो जाते हैं, उग जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो सरसों है, जो गेहूं है, इसको कहीं ना कहीं पटवन की आवश्यकता होता है और बिना पटाए सरसों और गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता है। अब जो सरसों और गेहूं का उत्पादन जिन क्षेत्रों में होता है, जिन खेतों में होता है, वहां सभी जगहों पर मोटर पंप की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा अब तक 100% क्षेत्रों में किसानों के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था नहीं कराई गई है, ताकि वे मोटर पंप का इस्तेमाल कर और गेहूं और सरसों का पटवन कर सके। साथ ही बहुत ऐसे किसान हैं जिनका जो भूमि है वो भूखंड है, टुकड़ा है। अब यत्र तत्र उनका भूखंड है, टुकड़ा है भूमि का, कहीं 2 कट्ठा, कहीं 5 कट्ठा, कहीं पे 10 कट्ठा, कहीं पर 1 कट्ठा, इस प्रकार से टुकड़े हैं, बटे हुए हैं खेत। साथ ही सभी सक्षम भी नहीं है मोटर पंप लगाने के लिए कि मोटर पंप लगा करके और वे हर जगह जहां भी वे सरसों का बुआई करे, जहां भी वे गेहूं का बुआई करे, वे उसका पटवन कर सकें। तो इस प्रकार से जो किसानों का सरसों और गेहूं का फसल है वह पटवन न होने के कारण उनका नष्ट हो जाता है या फिर कम पटवन होने के कारण उत्पादन कम होता है। तो इस प्रकार की समस्याएं से जूझ रहे हैं हमारे बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के खास तौर पर जो यहाँ के किसान हैं। वो एक खेत का हाल देख रहे हैं, यहाँ आसपास में कहीं सरसों लगा हुआ है, कहीं गेहूं लगा हुआ है, कहीं मसूर लगा हुआ है, कहीं खेसारी लगा हुआ है, इस प्रकार के फसल हैं। बारिश भी नहीं हो रही है, बूंदाबांदी भी नहीं हो पा रहा है और ठंड भी मजगर नहीं है। इस समय उस प्रकार से शीत भी नहीं गिर पा रहे हैं कि उसके वजह से खेतों में नमी बन पाए और इन फसलों को राहत मिल सके, जिस कारण यहाँ के जो किसान है काफी मुश्किल में है, उनके पास पटवन का साधन नहीं है, जिसके वजह से रबी फसल उनका जो है वह बर्बाद होने के कगार पर है। ये तो मोटर पंप एवं अन्य व्यवधान जो है जिसके कारण जूझ रहे हैं यहाँ के किसान। अभी हम आपको दिखाएंगे, पास में ही नहर है, हम नहर को आपको दिखाएंगे, नहर से रूबरू कराएंगे। अभी किसानों को पानी की जरूरत है, नहर में पानी होना चाहिए, लेकिन नहर में पानी है नहीं। हम नहर में उतर आपको दिखाएंगे कि नहर बिल्कुल ही जो है वो सूखा हुआ है अभी, और उम्मीद भी नहीं है कि इस नहर में इस वर्ष जो है वो किसानों को पानी मिल सके। और यदि नहर में भी पानी नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आसपास में फसल, चारों तरफ हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आप घुमा करके दिखा दे, चारों तरफ जो फसलें लगे हुए हैं, हालांकि इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आपको कैमरा में स्पष्ट रूप से दिख सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फसल है सिंचाई न होने के कारण ये सारे फसल जो है वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद दिखता है। आप देख पा रहे हैं नहर में हम बिल्कुल ही उतर चुके हैं और इस नहर में जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। अभी दिसंबर समाप्त होने वाला है और जनवरी प्रारंभ होने वाला है। अभी आसपास जो हमने दिखाया आपको खेतों में, और उन खेतों को सिंचाई की आवश्यकता है, उन खेतों में लगे फसलों को सिंचाई की आवश्यकता है। वहां पे पानी चाहिए थी किसानों को,
लेकिन चूंकि यह नहर बिल्कुल ही सूखा हुआ है, इस वजह से जो है किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दूर दूर लगे मोटर पंप से उनको पाई बिछा करके और काफी कठिनाइयों से उनको जो है पटवन करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे किसान हैं जो पटवन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनका जो फसल है वह नष्ट होने के कगार पर है। तो हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है औरंगाबाद जिला का, कुटुंबा प्रखंड का, साथ ही जितने भी पदाधिकारी हैं औरंगाबाद जिला का, कुटुंबा प्रखंड का, एवं हमारे जो राज्य के सिंचाई मंत्री हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि यह जो औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के किसान इस नहर में पानी न आने एवं बिजली का उत्तम प्रबंध न होने, किसानों के पास मोटर पंप का व्यवस्था न होने के कारण उनके द्वारा कठिन परिश्रम और लगन से जो इन खेतों में फसलें लगाई गई हैं, उन फसलों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, उन फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पटवन नहीं होने के कारण जो फसल नष्ट हो रहे हैं, उस फसल को ही बचाया जाए, ताकि हमारे जो भारत के अन्नदाता हैं वो आप सभी जो पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, शहरों में रहने वाले जो धनी व्यक्ति हैं, पूंजीपति व्यक्ति हैं, उनका पेट भर सके। यदि इस वर्ष इस कुटुंबा क्षेत्र में इस नहर के माध्यम से यदि पानी उपलब्ध नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं रबी फसल बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो हम बारंबार गुजारिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस जो कोयल नहर है, ये जो आपका मोहम्मदगंज से निकल करके बड़ी नहर जो नबी नगर से होते हुए और एरका आया है, वहां से फिर ये जो नहर निकला हुआ है, ये आपको चतरा होते हुए औरंगाबाद की तरफ जो चली गई है, साथ ही उसी नहर से उधर देव क्षेत्र का, मदनपुर क्षेत्र का जो है पटवन होता है, जो मोहम्मदगंज से, झारखंड से जो बड़ी नहर निकली हुई है, उसमें पानी जो है वो वहां से छोड़ा जाए, पानी का व्यवस्था हो, कम से कम एक बार ही किसानों को पानी मिले, ताकि यहाँ कुटुंबा क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपने खेतों में लगे हुए फसलों का पटवन कर सके, खासकर से सरसों और गेहूं का उसका उत्पादन हो और पेट भर सके, किसानों का जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, उनका आर्थिक स्थिति जो लच्चर होते जा रहा है उसमें बेहतरी आए, इसका हम गुजारिश करेंगे। धन्यवाद।